हमास इजराइल युद्ध के 1 साल पूरे हो गए। पिछले ही साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया था। इस हमले में कई लोग मारे गए। सीमा में घुसकर हमास ने घातक हमला किया, जिसकी टीस आज भी इजराइल को कचोटती है। हमले में 1200 इजरायली नागरिकों की हत्या कर दी गई। करीब 250 लोगों को बंधक बना लिया गया। इसके बाद इजराइल ने गाजा में हमास के ठिकानों पर लगातार जवाबी कार्रवाई की। अब तक इस युद्ध में 1200 इजरायली नागरिकों के अलावा हजारों हमास और अन्य सशस्त्र संगठनों के लड़ाके, 42,000 से ज्यादा फलस्तीनी नागरिक और सैकड़ों इजरायली सैनिक मारे जा चुके हैं। ये लड़ाई हमास से इजराइल की शुरू हुई और अब ये लड़ाई इस वक्त पहुंच चुकी है लेबनान में। और ये जो लड़ाई गाजा से शुरू हुई थी, हमास ने जब सबसे पहले आक्रमण किया इजराइल पर, अब ये लड़ाई जो शुरू हो चुकी है वो हो गई है एक बड़े आतंकी संगठन से, यानी हिजबुल्लाह से। पहले जानते हैं इजराइल हमास के बीच युद्ध कब और कैसे शुरू हुआ। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल की अभेद मानी जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ते हुए इसके इलाके में हमला किया। इस हमले में 1200 से ज्यादा इजरायलियों की मौत हो गई। इस दौरान हमास लड़ाके करीब 250 लोगों को बंधक बनाकर गाजा ले गए थे। वो चीख पुकार का वक्त था जब हर तरफ से तस्वीरें सामने आ रही थी। लोग रो रहे थे, ये कह रहे थे कि हमारे परिवार के लोगों को हमास के लोग वापस कर दें। 7 अक्टूबर के हमले के बाद इजराइल ने हमास को जड़ से मिटाने का संकल्प लिया और ये संकल्प आज भी चल रहा है। आज भी इजराइल लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इसके लिए इजरायली सेना ने गाजा में हवाई और जमीनी हमले शुरू कर दिए। इस तरह से हमास और इजराइल के बीच बीते 1 साल से खूनी जंग जारी है। कई बार दोनों पक्षों में युद्ध विराम को लेकर कोशिशें भी हुई, जो अंत में बेनतीजा साबित हुई। इजराइल हमास के बीच जारी युद्ध को 1 साल होने पर इजराइल रक्षा बलों ने एक डेटा प्रकाशित किया। इसमें इजरायली सेना ने गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और लेबनान में अपने अभियानों की जानकारी दी, मारे गए हमास लड़ाकों की संख्या और हमले की जगहों की संख्या का जिक्र किया। इजराइल ने गाजा पट्टी में पिछले साल 40,000 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी की थी। इसने 4,700 सुरंगों का पता लगाया और 1,000 रॉकेट लॉन्चर स्थलों को नष्ट किया। युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक गाजा के इजराइल में 13,200 रॉकेट दागे गए हैं। इजरायली सेना ने बताया कि लेबनान से 12,400 रॉकेट दागे गए, जबकि सीरिया से 60, यमन से 180, ईरान से 400 रॉकेट दागे गए। IDF ने कहा है कि उसने लेबनान में 800 से ज्यादा लड़ाकों को मार गिराया। यहाँ 4,900 ठिकानों पर हमले किए गए और वहीं लगभग 6,000 जमीनी ठिकानों को निशाना बनाया गया। पिछले 1 साल में इजराइल ने वेस्ट बैंक और जॉर्डन घाटी में 5,000 से ज्यादा संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। सेना ने यह भी बताया कि उसने पिछले साल गाजा के 8 लड़ाकू ब्रिगेड कमांडरों, लगभग 23 बटालियन कमांडरों और 165 कंपनी कमांडरों को मार गिराया। 42,000 से ज्यादा फलस्तीनी भी मारे गए हैं। हमास नियंत्रित स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि गाजा में 42,000 फलस्तीनी नागरिक मारे गए। गाजा में मारे गए लोगों में आम नागरिक, हमास के सदस्य दोनों शामिल हैं। रॉकेट मिसफायर के चलते भी हमास के कई सदस्यों की मौत हुई थी। गाजा में युद्ध तब शुरू हुआ जब फलस्तीनी हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजराइल पर हमला किया। हमले के दौरान 1200 लोग मारे गए, लगभग 250 लोगों को बंधक बनाया गया। इजरायली सेना के मुताबिक हमास के कब्जे में अभी भी 100 से ज्यादा लोग हैं। इजरायली सेना ने कहा है 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 726 इजरायली सैनिक मारे गए हैं। इनमें से 380 सैनिक 7 अक्टूबर के हमलों में मारे गए और 346 सैनिक 27 अक्टूबर 2023 से गाजा में शुरू हुई लड़ाई में मारे गए। अब तक घायल सैनिकों की संख्या 4,576 हो गई। 56 सैनिक ऑपरेशन के दौरान हुई दुर्घटनाओं के कारण मारे गए। इजरायली सेना ने कहा कि उसने युद्ध शुरू होने के बाद से 3 लाख आरक्षित सैनिकों को भर्ती किया। इनमें 82% पुरुष, 18% महिलाएं हैं और उनमें से लगभग आधे 20 से 29 साल के हैं। गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद ईरान समर्थक सशस्त्र समूह भी इजराइल से भिड़ गए। इसमें लेबनान का हिजबुल्लाह, यमन का हूती और फलस्तीन का इस्लामिक जिहाद संगठन शामिल था। इसी संघर्ष के बीच 31 जुलाई 2024 को हमास प्रमुख इस्माइल हानिया ईरान की राजधानी तेहरान में एक विस्फोट में मारा गया। हानिया ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए तेहरान गया हुआ था। इस हमले के लिए हमास ने इजराइल को दोषी ठहराया, लेकिन उसने न तो इसमें शामिल होने की पुष्टि की, न ही इनकार किया। 28 सितंबर 2024 को इजराइल ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर व्यापक हमले किए, जिसमें कम से कम 6 रिहायशी इमारतें नष्ट हो गई। राजधानी में दहशत फैल गई। इस हमले में 3 दशकों से ज्यादा समय तक हिजबुल्लाह का नेतृत्व करने वाला हसन नसरल्लाह भी मारा गया। अगले दिन हिजबुल्लाह ने उसकी मौत की पुष्टि की। युद्ध विराम की तमाम कोशिशों के बीच हूती से लेकर हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने
इजराइल के खिलाफ जब मोर्चा खोला तो जंग की आंच मध्य पूर्व तक फैल गई। गाजा युद्ध अभी तक खत्म नहीं हुआ है। इसी बीच इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ उत्तर में भयंकर मोर्चा खोल दिया। हवाई हमलों के बाद अब इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में घुस गई, जहां हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग लड़ रही है। लेबनान से हिजबुल्लाह की गोलीबारी के चलते उत्तर से हजारों इजरायलियों को पलायन करना पड़ा है। युद्ध रोकने के लिए की गई तमाम कोशिशें फिलहाल विफल होती हुई नजर आ रही हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।